वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है, जो घर में लोग घोड़े का नाल लगाते हैं तो उसका क्या हकीकत है? उसमें क्या लोग बरकत क्या समझते हैं? इस इस्लाम में क्या इसका है? इसकी वजह भी कुछ। कुछ लोग घोड़े की नाल लगाते हैं दरवाज़ों पर, तो उससे क्या फ़ायदा है? इससे पहले भी इस टाइप के सवालत आए हैं कि घोड़े की नाल बाद लोग घर में रखते हैं और इस तरह बंदर के नाखून रखते हैं। असल इसमें पीछे क्या है कि जितने जंगली चीज़ें आप ऑलरेडी रखेंगे तो उनके तस्वुर में ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर और जंगली लोग मौजूद हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊँ। तो एक तस्वुर है लोगों का, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर डरावने चीज़ें हैं तो मैं क्यों जाऊँ, ये सोच है खाली। वरना जंगली को जंगली दोस्ती करके भी आ सकता है। अगर लॉजिक ब्रेक करना चाहे तो जंगली से जंगली दोस्ती करेगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। या उनके तस्वुर में यह बैठा होता है, जैसा सामिरी जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उससे पूछा गया तूने जादू के जो चीज़ें बनाई तूने क्या कहा, फ़क़बज़्तु क़बज़तम मिन असर रसूली, कहा कि वो जहाँ से एक गुजरने वाला गुजरा तो मैंने उसके नाल और टॉप या उसके पैर या उसके कदम के असर जो होता है, उस असर की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को लेकर मैंने जादू करने की कोशिश की। तो आज के दौर में भी लोग समझते हैं कि फलां वो नाल है, वो उसका असर आज रहेगा तो जादू, ये जादूगर असल में इस्तेमाल करते हैं सब चीज़। हुदहुद का परिंदा लेकर आओ, खास कसम तुम जो है फलां बंदर का भेजा लेकर आओ, ये सब जादूगरों की अलामतें हैं। अगर आपसे कोई ऐसा मंगाता है, फोटो लेकर आओ, तुम्हारे अम्मी का नाम दो, ये सब जादूगरों के इस्तेमाल करें। अमावास की रात में बैठकर वो वहाँ पर गंदे गंदे, खासतौर से जहाँ पर इंसानों को या जानवरों को जलाया जाता है दफन करने के लिए, तो वो गोश्त जाके खाते हैं, तो उससे जिन खुश होता है। और गंदे गंदे किस्म के जो जिन होते हैं वो खून और गंदगी को बहुत पसंद करते हैं, तो उनको खरीद करके बहुत ही गंदा जादू, जादू में भी अलग अलग है, सिफली किस्म के जादू हैं और इसी तरीके से मखसूस किस्म के सांप वाले किस्म के जादू हैं। बहरहाल उसके तफसीलात अपनी जा। तो ये सब चीज़ें असल में उसके कॉन्टेक्स्ट में होते हुए आती हैं। कोई उनको कहता है ये रख लो तो तुम्हारा, क्योंकि हमारा उनसे कॉम्प्रोमाइज़ है। कभी ये जादूगरों की बातों में आकर रख लेते, कभी खुद मेंटालिटी उनके दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से रख लेते हैं। आदमी जब वहमो गुमान में जीता है ना, ऐसे हरकतें करता है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। लोग डरे हुए हैं, भाई ठीक है अगर ये आप इन्हें गलत कह रहे हैं तो फिर मुतबादिल दीजिए। इस्लाम कहता है जिना हराम है तो मुतबादिल देता है, अल्टरनेटिव देता है, वो क्या है, मैरिज करो। इस्लाम कहता है कि सूद हराम है तो उसका अल्टरनेट देता है कि बिजनेस करो। तो इसी तरीके से इलाज के मसले में भी आदमी अगर इस किस्म के तोगरे लगाकर उस पर भरोसा करता है तो इस्लाम में कहता है मुअव्विज़तैन पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा के आखिरी दो आयतें, सूरह बकरा, पूरा कुरान मजीद शिफा है। अब जिसकी जितनी हिम्मत है वो पढ़ ले, सुभान अल्लाह। समंदर है बस।